मेरी सासू को अब मैं अच्छी नहीं लगती। जब से अदिति ब्याह कर आई थी उसने मीनाक्षी का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत मीठा सा बोलती थी, बाद में हमेशा तीखे शब्द ही बोलती है और कई बार तो व्यंग बाण भी छोड़ती थी। उसकी बातों में अक्सर यही संकेत होता कि छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से प्यार नहीं करती। आज भी जब कल्याणी जी ने छोटी बहू अदिति को आवाज दी तो मीनाक्षी ने बैंक कसा, हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू अदिति को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ को बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। अदिति आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह काम खत्म करती कि दूसरा काम सामने आ जाता था। अभी भी अदिति एक पर एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, बहू थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी मीनाक्षी ने भी आदेश दिया, अदिति रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर आ जाओ, अपनी सासू माँ कल्याणी जी के पैर दबाओ। मीनाक्षी कितना कहने पर अदिति दौड़कर सास के पास गई और तभी उसने देखा सामने से उसकी जेठानी उसे देखकर हंस रही थी और आंखों में कुछ इशारे कर रही थी कि अभी उनको तेल मत लगाओ और जाकर तुम अपना कान देखो। लेकिन अदिति उनकी आंखों के इशारों को अनदेखा करते हुए अपने सास के पैर में तेल लगा दिया तो सास उसकी बोली, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम लग रहा है। सच, जब से तुम आई हो ना मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना सारा काम समेट लेती हो कि मन खुश हो जाता है। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बस तुम खुश रहो और थोड़ा सा सुस्ता लो। तब से काम में लगी हो। अदिति ने कहा, बस माँ जी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। अदिति पर जब कल्याणी जी प्यार लुटा रही थी तो यह सुनकर मीनाक्षी ने बुरा सा मुंह बनाया और उसको जलन के मारे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन में बड़बड़ा उठी, अभी छोटी बहू पर लाड़ टपकाया जा रहा है और जब मैं आई थी तो मुझसे कितना सारा काम करवाया जाता था। एक ही घर में दो बहुओं के बीच कितना पक्षपात होता है। उसकी बातों का कुछ अंश तो जरूर कल्याणी जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि उस रात में खाने के समय कल्याणी जी ने ऐसी बात कह दी जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने मीनाक्षी की बात सुन ली थी। हुआ यह था कि खाना खाते हुए उनके दोनों बेटे, पति और सब जमा थे तो बड़ा बेटा सुनील कहता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू पर लाड लगा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो। तुमको दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए। कल्याणी जी को अपनी बड़ी बहुत ही ईर्ष्यालु लग रही थी, इसीलिए उन्होंने बात को टालने की गर्ज से कहा, बेटा तुम लोग सब खाना खाने आ जाते हो तो छोटी बहू को कोई बैठा लिया करो, नहीं तो वह पीछे अकेली रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। कल्याणी जी की बात सही थी, क्योंकि खाना खाते चौका समेटते हुए काफ़ी देर हो जाती थी। इसीलिए कल्याणी जी ने अदिति को फिर से आवाज़ लगाई, छोटी बहू आ जाओ, तुम भी हम लोगों के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में तुम अकेली रह जाओगी। अब दोबारा जब अदिति का नाम बुलाया गया तो मीनाक्षी गुस्से से जल करने लगी। ऐसे ही वह अदिति से इतनी जलती थी और उधर उसकी सास हर बात पर अदिति का ही गुणगान करने लगी थी। तो
तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था। आखिर मीनाक्षी ने कह दिया, जब मैं घर में बहू बनकर आई थी तब बहुत सारे तो रूल्स थे और कितने सारे कायदे कानून थे, तब इतना काम नहीं कराया जाता था। और आज देखो आदिति कितनी फ्री होकर घूमती है। माँ जी भी पक्षपात करती हैं, एक बहू को ज़्यादा प्यार करती हैं और दूसरी को कम प्यार करती हैं। अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी के मुंह से यह सुनकर कल्याणी जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों बहुओं को बताना ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा से इतनी सुंदर नहीं है। फिर उन्होंने दोनों बहुओं और बेटे को बैठाकर कहा, बड़ी बहू को यह शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज़्यादा काम नहीं और उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बहू को सब सिखा चुकी हूँ, वह बड़ी है और समझदार है। छोटी को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वह इस घर को अपना पाएगी। मेरी ज़िंदगी में कभी इतनी सुंदर नहीं थी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर मुझे यह ज़िंदगी मिली है। और रही काम की बात, तो अब मैं थक जाती हूँ, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। जब मीनाक्षी आई थी तब मैं जवान थी और बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी, इसीलिए मैं मीनाक्षी को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है क्या पता पका हुआ फल कब टपक जाऊँ, इसका पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि छोटी बहू मीनाक्षी के साथ रहकर खाना बनाना और घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास मीनाक्षी के लिए इतनी अच्छी भावना रखती है और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए जिम्मेदारी समझ जाती है। यह जानकर मीनाक्षी को बहुत अच्छा लगा और साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। इसीलिए गदगद स्वर में वह आगे बढ़कर बोली, माँ जी आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर भी संभाल लूँगी और धीरे धीरे छोटी को भी सब कुछ सिखा दूँगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी तो पूरा घर मुस्कुराएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू, तुम ही तो मेरे बाद इस घर को संभालोगी और छोटी को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यही मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों बहुएं और दोनों बेटे भी हंस पड़े और पूरे घर में खिलखिलाहट गूंजने लगी। जिस घर में बहुएं हंसती मुस्कुराती हैं, उस घर में खुशियाँ आकर ठहर जाती हैं। उस दिन के बाद से मीनाक्षी को कभी भी छोटी से जलन नहीं होती थी, उल्टा वह आगे बढ़कर उसे सब कुछ सिखाती थी और बहुत प्यार से पेश आती थी। वह कल्याणी जी की भी पहले से ज़्यादा इज्जत करने लगी थी। पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। कल्याणी जी की समझदारी से घर टूटते टूटते बच गया था और देवरानी जेठानी में ईर्ष्या की जगह प्यार की नदियाँ बहने लगी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।